ये मतलब मेरे करीबन हो गए होंगे, अभी तो 6 महीने से तो कंटिन्यू है, बंद ही नहीं होती है। जन जन सुइयों की तरह चलती है। जैसे यहाँ से वो किया था, क्या करवा था, नर्व कंडक्शन टेस्ट, तो उसमें थोड़ी NCV था, तो उसमें थोड़ा सा बताया उनका द्वारा कि मैं इसलिए होता है, तो उन्होंने एलोपैथिक में दवाएं दी है काफ़ी लंबी, उन्होंने गारंटी भी ली ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उस समय दवाई लेते हैं जब ठीक हो जाता है। हाँ, वापस चलो। अभी अब जैसे हाथ है तो ये सब हो गया झंझट, और नाखूनों में भी हल्के के दर्द, और 3 बजे से अभी तो ये हालत है, 3 साढ़े 3 मेरी नींद खुल जाती है, हाथ झंझन शुरू हो जाते हैं और बंद ही नहीं होते हैं। सुबह 3 साढ़े 3 बजे? हाँ, 3:30 बजे के करीब, और 6 साढ़े 6 तक तो रहेंगी। सारी रात चक्कर काटूंगी, कभी चिटकनी लगाऊंगी, कभी पट्टी, कभी ठंडा, कभी गर्म, ऐसे सेक करूंगी। फिर 6:30 7 के बाद थोड़ा रिलीफ मिलता है, नींद आती है, तो फिर 8-9 बजे तक कभी कभी आ जाती है। दिन भर कम रहता है, काम वाम में पता नहीं उठता है, जैसे अभी मेरे हो रहा है, मैंने ऐसे किया झंझन मेरे है ये यहाँ पे, और कभी ऑटोमेटिक ठीक हुए। अब किस समय सुबह थोड़ा यहाँ सूजन भी ये सूजन जैसे, वैसे मुझे थायराइड है 2001 से, तो गोली ले रही हूँ, 25 साल हो गए, 75 की अभी चालू है, कंटिन्यू करीबन 10-15 साल से ये डोज चल रही है मेरे BP की गोली चल रही है मेरे, वो भी थायराइड नहीं हुआ है, एरिटेल नहीं, एरिटेल 40, और सांस की रहती है एलर्जी की, एलर्जिक जो लेती हूँ, अलर्ट फिक्स लेती हूँ, वो मेरे फिक्स जब जैसे बहुत सालों से ले रही हूँ, 15 से थोड़ी बहुत लेती हूँ तो फ़र्क पड़ जाता है। एलोपैथी की है गोली अलर्ट फिक्स, वो सांस की? हाँ, एलर्जी टाइप में वो। हाँ, तो आपको जो दिक्कत सांस की होती है ना, उसमें सांस की नहीं होती तो है, जुकाम हो जाती है, सांस लेने में भी तकलीफ, भारीपन हो जाता है। हाँ, भारापन हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, एक नींद आती नहीं, बहुत कम नींद आती है। नींद तो कहाँ से आ रही है? आप तो 3 से 6 तो जग ही रहे हो ना, एक शो तो पिक्चर। हाँ, सोते हैं 12 साढ़े 12, 12 बजे से पहले, 12:30 से पहले सोते नहीं है, 1 बजे नींद आती है, 3 साढ़े 3 जग जाती हूँ। दोपहर में भी ऐसे नींद नहीं आती है कि कभी आ गई है, कर गई है, ठीक है 15-20 मिनट नींद आएगी, बस 20-25 मिनट, फिर जग जाऊँगी। है तो न्यूरो का है, पता नहीं, कहते थायराइड से भी हो सकता है, न्यूरो से भी हो सकता है, नसें दब रही है। MRI नहीं करवाया अभी, कराएंगे? हैं? कराना है? नहीं, मैंने नहीं करवाया अभी तक MRI। आपको कराना है? नहीं, आप तो क्यों कराऊं? क्यों कराएं? आप तो मुझे इलाज करो, मेरे पापा खुद होम्योपैथिक डॉक्टर थे, ना ऑपरेशन कराना पड़े ना MRI कराना। और मेरे पापा खुद होम्योपैथिक डॉक्टर थे, डॉक्टर मिलाप चंद्र। हाँ, अरे कैसे होम्योपैथ डॉक्टर की बच्ची 4-4 दवाइयाँ खा रही है। हाँ, वही तो 25 साल से थायराइड की दवाई खा रही है। हाँ, वो फिर कहाँ होम्योपैथिक कर पा रहे हो आप? अरे वो मैंने शादी करके एलोपैथिक में घुसी, जो फिर उसी में लग गई। शादी से पहले एक गोली नहीं खाई, एलोपैथिक गोली, और ये इल्जाम लग गया आपके ऊपर वैसे भी। हाँ, वो असल में सुमेरपुर में शादी हुई, डस्ट एलर्जी हुई थी, जब से मैं ये एलर्जी, वो डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी में एलर्जी हुई, एलोपैथिक गोली लेनी शुरू की। पापा उस समय तो मेरे जिंदे थे, बहुत अच्छे रेलवे हॉस्पिटल में थे, गवर्नमेंट में, और फिर अपना घर पे क्लिनिक भी चलाते थे। किताबें मुझे सब पता है, कौन से लेती हूँ, कल्केरिया फोर्स लेती हूँ, वो लेती हूँ, पैरम, जो पहले लेती थी, अभी तो सब पूरी एलोपैथिक में घुस गई, जो मैंने इसको बिल्कुल बंद ही कर दिया। अभी 4-5 सालों से तो मैं बिल्कुल, पहले तो मैं सब छोटी भी होती तो ले लेती, मृतधारा वगैरह ये सब घर पे बनाती थी, अभी भी बनाती हूँ। पापा सूर्य किरण, वो पापा की हमने विद्या कुछ भी नहीं सीखी है। वो एक्यूप्रेशर करते थे, सूर्य की किरणों से सूर्य चिकित्सा, हरी बोतल, पीली बोतल, ब्लू बोतल, इसमें कौन सा पानी पीना, चुंबक की चिकित्सा, सब। पर अब तो मैं पूरी इसमें घुस गई ना, फिर वो सब शरीर अब ऐसा ही हो गया है। ये यहाँ से भी कभी कभी दर्द होता रहता है, ये यहाँ पीछे से, यहाँ से। तो गर्दन ना? हाँ, गर्दन। तो अब दवाइयाँ तो मुझे, आप बताओगे आपके यहाँ कोई इलाज होगा क्या? नहीं? हाँ, मेरे को अब इसमें ठीक होना है पूरा, और जो होम्योपैथिक एलोपैथिक पूरी छोड़नी है,
बहुत मैं उसमें क्या असल में इतने घुसते ही ना, वो असल में क्या शुरू में ये होता था, थोड़ी लेते आराम मिल जाता था, फिर घर गृहस्थी काम बच्चों की जिम्मेदारियाँ शादियाँ करनी वो तो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उम्र एज होने लग गई, उस समय थोड़ा रिलीफ मिलता, काम हो जाते तो इतना ध्यान दिया ही नहीं। अब वो सब प्रॉब्लम आने लग गई, बस थोड़ी गोली लेते अपने रिलीफ है, बस ठीक है। तो क्या बोल रहे थे घुस क्या 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 बोल रहे थे घुस खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नहीं घुसते चले क्या बोले एलोपैथिक में घुसते चले गए वो। एलोपैथिक में ले लिया ना, घुस गए, मतलब वही खानी ज़्यादा शुरू कर दी, इसलिए होम्योपैथिक की तरफ उससे ध्यान ही नहीं दिया, जिसमें घर में थी दवाइयाँ। अभी मेरे पास घर में इतनी बॉक्स है, दूसरों को दे दूँगी। कॉफ़ी मेरे पापा नींद की, मैं खुद दूसरों को मांग रही, कॉफ़ी डेली देते तो कॉफ़ी आती है मदर टिंचर, और मैं जोधपुर से टिंचर ही ले जाती हूँ। कहीं का होम्योपैथिक के जोधपुर से लेके जाते हो टिंचर? हम सुमेरपुर से हैं, मैं अभी जयपुर आई हुई हूँ। अच्छा उनका पियर जोधपुर। पियर जोधपुर है, रहते सुमेरपुर ससुराल है। सुमेरपुर है। यहाँ तो मेरी सिस्टर रहती है, उसके हस्बैंड की अभी डेथ हो गई इसलिए आए। ये रहती नजदीक में यहाँ। गोपाल पूरा बाईपास। कौन? ये आप, उन्होंने तो मुझे आपके नंबर दिए हैं, शशि सिंघवी, कोई किसकी डेथ हो गई? कमल सिंघवी। ये जो उनके हस्बैंड है? हाँ हाँ वही, जहाँ वो आपके यहाँ से दवाई ले जाती है ना। कब हो गई डेथ? 14 मई 13 रात को। तू तो आई है मेरे पास अभी। हाँ फ़ोन उन्होंने तो मेरे को कहा आप यहाँ दिखाओ, आपके फ़र्क पड़ेगा भाभी जी। इसीलिए तो हम आए हुए हैं यहाँ, नहीं तो हाँ। क्या काम। शशि सिंह भी कब आई है मेरे पास? शकुंतला, सुमित जी, कुदरत महक, ये शशि सिंह 13 तारीख को आई। बस 13 को हाँ। रात को डेथ हुई। रात को ही डेथ हुई उनके यहाँ। पूना में। पूना में, बाहर थे वो? पूना गए। पूना गए थे, 10 तारीख को ही गए वहाँ थे। कमरे में थे तो वहाँ अटैक आया होगा ना, खत्म हो गया अंदर से और बंद। पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ के बाहर निकाला, फिर ये यहाँ से 4 जने गए, सिग्नल वगैरह सब वहीं किया। आज उठाना था। आ गए बच्चा? हाँ वो हाँ। कन्नड़ वाला तो परसों आए। रॉबिन यही है उनका छोटा वाला तो लड़का। सही थे, फिट आते थे यहाँ पर फिल्में। हाँ, तो सही थे, बीमार कोई नहीं था, पता नहीं क्या हुआ अचानक। उम्र भी कोई 75 70 होगी। 70 मतलब पर चलते फिरते थे ना। 71 72 थी। भाई एक इंसान चलता फिरता होता ना, तो ऐसा लगता है ठीक चल रहा है, सही है। चल। तो आपकी बहन है शशि जी? एक का एक बहन ही है। 4 भाई है। और क्या पीड़ा? इतनी तो पीड़ा है, अब क्या बाकी रहेगी। गैस एसिडिटी रहती है, खाना खाते हैं। एलोपैथिक वाले तो जाते ही पहले तो गैस एसिडिटी, यही तो कह रही हूँ, बहुत सालों से मैं एलोपैथिक दवाइयाँ, वो शुरू में ये ध्यान नहीं दिया, जो लेते ही गए, फिर वो अब जैसे रूटीन जैसे हो गई, रोटी खाओ जैसे खाई ना छुट्टी। वो खुद की आदत बना ली, खुद नहीं, गलती किसी की नहीं है। बस पीड़ा तो यही है ना? हाँ पीड़ा यही है, और कोई। पुरानी बीमारी। हाँ ये पुरानी है। बोलो, दांत खाद, खुजली, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, जॉइंटिस, निमोनिया। पहले काफी लंबे समय तक अस्थमा रहा हुआ, एलर्जी का। एलर्जी का वो तो अब ठीक हो गया। वही तो है अभी तक जिसकी तो वो गोली खाते हो। एलर्जी फिक्स। हाँ हाँ। हाँ वो खाती हूँ मौसम के हिसाब से, जैसे अब आए हैं कि ये वो ठंडा हमेशा नहीं खाते कभी। अब SOS हो गई। हाँ बस। जब जरूरत होती खा लेते हो। हाँ बस। साल में 2-4 बार। हाँ? मौसम बदल रहा है तो 4 बार बदलता हाँ है। अब जैसे एसी में बाहर आए हैं, अभी यहाँ अर्जेंट आना पड़ गया, एसी में आएंगे ठंडा गर्म, तो उस हिसाब से। चेंज ऑफ वेदर। हम्म। ये कब शुरू हुआ था क्या एलर्जी का अस्थमा? ये हुआ था 82। नहीं ये शिवलिंग आ रही थी। हाँ बस डिलीवरी के बाद। नहीं,
टू बड़ी ये करीब 90 से पहले की बात है, 1990 के पहले से। हाँ तो 90 तो 88 लिख लेते हैं, 87 लिख लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम डिलीवरी तो के बाद अभी हुआ। नहीं है, हाँ? ये प्रॉब्लम तो अभी कंटिन्यू नहीं है अब कोई ट्रिगर फैक्टर होता है वो तो वैसी नहीं है जैसी उस समय। Mental- उस समय लगातार थी क्या? हाँ उस समय लगा था। मेंटल के मेंटली जैसे हो जाता है ना, जैसे कि भैया मुझे बाहर जाना है तो सब ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, तो प्रिकॉशन के हिसाब से वो कि भाई वहाँ जाके बीमार हो जाए। आप जैसे अच्छा। ऐसी परिस्थिति में अब आई हूँ कि भाई अब इनकी डेथ हो गई, आना है, तब बस में आए, बस में घुटन होती है, तो उस हिसाब से फिर मैं पहले ये गोली ले लेती हूँ जो मुझे थोड़ी शांति। अच्छा पहले ये सारा मामला हैं वो ये जब कब लिया पहले की छोड़ो, कैसे? फियर ऑफ ऑडिट तो पहले ही ले ली। हाँ तो वो पहले से सिर्फ पता होता है भाई ये मैं ऐसी स्थिति में मेरे ये हो जाएगा तो पहले ही ले लेते हैं। पहले ही ले लेती हूँ। वो सिर्फ अपना भाई तो कहीं खुद को सोच के हिसाब से बना लिया है। माइंड खूब सारा नेगेटिव हो रखा है, हर बात उल्टी सोचना, जैसे कोई भी भाई ये पूरा हो सकता है। पेशेंट बोल रहा है अटेंडेंट बोल रहा है, हैं? अलग कॉलम है इनका। हाँ, नहीं वैसे नहीं तो यहाँ वो उल्टी सोच तो वो अब यही है कि चलती रहती है, दिमाग चलता ही रहता है, वो खाली कुछ ना कुछ तो सोचना ही है, दिमाग खाली फ्री नहीं रहेगा। नहीं पर ये भी यही कह रहे हैं, पर आप सोचते हो वो दो पहलू होते हैं ना, उसमें से वो काला वाला आपके हिस्से में आता है क्या? हाँ कभी कभी आता भी है, कभी दोनों होता है, पर अब थोड़ा कम भी करते हैं, थोड़ा योगा से, घूमने से। ये अभी तो मैं सबसे पहले तो ये हाथ का मेरे पहले बहुत पहले हाथ सही करो हैं। हाँ, पहले अर्जेंट यही। इससे बड़ी परेशानी होती है। बहुत सो ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल नहीं। सीधे एक ही हाथ है, नहीं दोनों दोनों तो नहीं बताया। दोनों हाँ तो पूछा नहीं ना, मैंने बताया दोनों हाथ है, इन्होंने तो नहीं पूछा। अच्छा ये जरूर है कि कभी एक हाथ में होता है, कभी दोनों हाँ, में हो जाता है, जैसे कभी इसमें हो जाता है, रात में 3 साढ़े 3 एक हाथ में पहले उठेगा, वो बंद होने के बाद वापस दूसरा शुरू होगा। वो मानसिक तनाव नहीं है। क्या घर गृहस्थी की टेंशन है? क्या हुआ? घर गृहस्थी की क्या टेंशन है? कोई घर गृहस्थी में कोई टेंशन नहीं है, वो तो इनकी सोच है। हाँ वो सोच। अब जैसे काम नहीं हो रहा है कि काम वाली नहीं आई है, घर का। किधर हाँ कहीं गंदी रह गई है, कि सफाई करनी बहू है, है तो सही ढंग से काम नहीं करती है, तो वो भी एक उनके टेंशन। टेंशन। कितने साल से पुरानी बहू है? नहीं अभी अभी 3 साल। 3 साल पहले कैसे कर रहे थे? हाँ, पहले तो मैं अपना खुद कर लेती थी, तो सब संतुष्टि थी, हाँ सब खुद के ऊपर था। चाहे गलती कर लेती थी। अब कोई नहीं ना, सही कर मेरे स्टाइल में काम करे, वो ही चाहते हो। हैं? हाँ, हाँ वही अब है, सब मतलब इतने सालों से, आज हर 40 सालों इंसान का से अलग ही होता है। आप कुछ अलग करो तरह से करोगे, कोई भी काम मैं अलग तरह से करूँगा, वो तो होता ही है। अब पर आप चाहते हो कि फिर मैं सिखाती हूँ तेरे को, रुक। नहीं हाँ सिखा, वो एक वो साफ सफाई वगैरह जैसे अब हम रखते थे, जैसे अब उसे नहीं रखा जाता है, बच्चा छोटा है, घर में फैला हुआ रहता है, तो ये सब, ये तो खैर ये बातें, ये सब वो कोई इनसे कोई आपके लिए दुनिया हमको टाइम थोड़ी पास कर रहे हैं, मरीज बैठा है। आप सही करके भेजेंगे यहाँ से, क्यों साहब? पहले यहाँ से चिढ़ता है आदमी, फिर जिंदगी चिढ़ जाती है उसकी। चलिए, तो ये थोड़ा सा सफाई रहे तो मन अच्छा रहता है आपका। हाँ बहुत बिल्कुल। अब वो भी तू चाहे करे ही मत करे, वो भाई आए जो कर जाए, अगर वो भी नहीं आएगी वो नहीं, मुझ पे भी चिड़चिड़ करते हैं ना कि तूने सफाई क्यों नहीं कोई की। नहीं तो होता। आदतन हो गया चिड़चिड़। हाँ सफाई तो होनी ही चाहिए, जैसे है, जैसे घर गंदा नहीं होना चाहिए, सब चीज़ जो जैसे मैं रखती थी, मेरे को तो हर चीज़ मेरे हाथ से रखी हुई सब इतने होगी, इतने साल हो गए, जो जब चाहिए मुझे मिल जाती थी। अब उसके हाथ की रखी हुई ढूंढो तो ही नहीं मिलती है। ये सब क्या इन चीज़ों से तो कोई नॉर्मल जनरल है, जनरल हो गई होता सब। है। जर्नल में ये सुइयाँ तो जर्नल में ही रहती, हर घर में होता है, हर घर में होता है, पर हर आदमी रिएक्ट अलग करता है। हाँ रिएक्ट अलग है। वही दवाई है बस। और बस बस यही। सासू जी कैसी?
है ही नहीं, सास है ससुर ही नहीं। नहीं। सास ससुर नहीं है, इनके मम्मी मम्मी पापा नहीं है। नहीं है। मेरे पापा तो कोई कान डॉक्टर थे, डेथ हो गई उनकी भी हुए हुए। वो कब हुए सास ससुर की डेथ? सास ससुर सास ससुर उनके ससुर जी की हुई 2002 में और सास जी की हुई 2012 में। इससे पहले सही बन मतलब ट्यूनिंग तो सही वो थी। हमारे साथ नहीं रहते थे, हम बाहर रहते थे, वो पाली रहते थे, हम सुंदर हम थे। अपने- ठीक है, आते जाते कभी हो गया। पर प्रेम था बड़ा। हाँ प्रेम था। बच्चे से सही बनती है। हाँ बच्चे से बच्चे से। फर्स्ट क्लास, बच्चा बहुत सीधा है हमारा। 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का है, तो तीनों की शादियाँ हो गई। बेटियां खुश है। हाँ हम्म। लड़कियां खुश। इनसे कोई शिकायत है? नहीं इनसे क्या शिकायत है? कुछ शिकायतों का तो सबसे बड़ा बंडल ही है जैसे मेरी तो कहानी अलग ही है, वो तो आपको नहीं मैं तो पेशेंट ही देख रहा हूँ, आपके लिए नहीं पूछ रहा, उनकी शिकायत जान रहा हूँ ना। हाँ तो इनकी शिकायत में ही मेरी कहानी है, उसको जानने का कोई फायदा नहीं है। नहीं वो मेरी तो पूरी इतनी कहानी है कि पूरी किताब लिख दूँ बोलिए आप। नहीं पर ये कितने नहीं, उससे मेरे कारण कोई प्रभावित टेंशन नहीं, प्रभावित है क्या? नहीं मेरे कारण कोई टेंशन कोई नहीं। टेंशन नहीं। इनके किसी भी चीज़ से आप प्रभावित हो क्या? नहीं, सिर्फ एक बात छोटी सी जैसे बात भाई से बताऊं। हो, सफाई से हो, बहू से हो, हाँ। उनमें कहीं इनका भी नंबर आता है नहीं आता? नहीं नहीं, कहीं नहीं आता, आता। कुछ नहीं आता उसे। मैंने तो एडजस्ट ही किया है। सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया, जो किया इनके लिए, बच्चों के लिए किया। बस अब इसमें आप समझ जाओ। सब गुस्सा बताओ। गुस्सा तो गुस्सा तो कोई खास वो नहीं नहीं आता। आता है, बस चिड़चिड़ापन वो तो बस वो तो वो अब आदत हो गई कि भाई घर मैनेज नहीं हुआ, वो काम के ये इसी कारण कि शुरू से अकेले रहे हुए थे, दिन भर अकेले खुद के हिसाब से सेट करते, तो वो शुरू से वैसी आदत हो गई बस वो। पोता पोती हो गई क्या? हाँ एक होता है। तब भी हल्का नहीं होगी जी। नहीं, फर्क तो पड़ा ही, वो टाइम पास करवाता है। टाइम पास करवाता है, उससे भूल जाते हैं। सपने कोई बार बार आते हैं? हाँ सपने तो मुझे ऐसे आते तो हैं, पर वो याद नहीं रहते, वो चलते रहता दिमाग में, तो ध्यान आपस सुबह याद नहीं रहते हैं। अच्छा, घबराहट हाँ घबराहट होती रहती है। कब होती रहती है? बताया नहीं है? घबराहट तो अब जैसे मैंने कहा ना, अब जैसे अभी आना था कि भाई अब ऐसी सिचुएशन सुन ली है मैंने, तो एकदम वो तो एक नेचुरली घबराहट हो ही जाती है। डेथ का सुना तो डेथ एकदम का से सुना घबराहट होती डेथ का नहीं है, चलो कॉमन ही है, कहीं जाना है अपने पास। हाँ तो उसमें भी हो ही जाती है कि भाई टाइम पे पहुंचना है, एंग्जाइटी को मुझे निकलना है तो निकलना ही, मेरे लेट नहीं होनी चाहिए। लेट नहीं होनी चाहिए। हाँ टाइम पे है तो टाइम पे ही निकलना चाहिए। इनके थोड़ा धर्म ज्ञान का ज़्यादा है, तो वो उसमें टाइम फिक्स होता है कि ये Fix। मंडल में जाना है इतनी बजे, अरे मैं लेट हो गई। तो टाइम की पंचुअल है, टाइम की है तो पहुँचेगी भी पंचुअल है, झाड़ूगी भी पंचुअल है, हाँ काम में वो सब एकदम राइट? झाड़ू अकेले लगाओ 2-3 बार तो लगानी पड़ेगी, बच्चा हो रहा है तो। हाँ लगाती रहो, रात में 12 बजे लगा देती मैं तो झाड़ू पोछे। लोग तो सोते हैं, मैं पोछे लगाती हूँ। ये दाने दाने क्यों हो रहे हैं चेहरे पे? हाँ ये वो अभी दवाइयाँ इतनी खा रही हूँ ना, सब न्यूरो की दवाइयाँ अलग है, न्यूरो की वो नर्व कंडक्शन घनी दवाइयाँ हैं इसकी, और बीपी की चल रही है, थायराइड की चल रही है, फिर गोलियाँ एक टाइम का खाना तो पूरा है मतलब। हाँ ताकत की और अलग है। ताकत भी चाहिए आपको? क्या करोगे? इतना गुस्सा तो कर रहे हो, ताकत का क्या करोगे? क्या कमजोरी है क्या? कमजोरी तो नहीं है। आप ताकत की दवा क्यों खा रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो तो डॉक्टर ने लिखी है जो खा रही हूँ बस, वो सब ये B12 और D3 और यहाँ जन होते हैं सब, यहाँ डॉक्टर एलोपैथिक में तो यही है, B12 D3 गाबामैक्स गोल्ड न्यूरोकाइंड। अच्छा वो भी गाबापेंटिन भी खा ली? हाँ गाबापेंटिन तो मैं कितने टाइम से खा रही हूँ। कितने टाइम से खा रहे हो? क्या खाएगी? गाबा गाबामैक्स गोल्ड और गाबा मैक्स तो इन्होंने खाई होगी मार गया 4-6 महीने। तो अभी मैंने बंद की, फिर न्यूरोकाइंड ली शुरू करी है। मैं तो भाई बहन नहीं है तो प्लीज भी सब कहते हैं गाबामैक्स बहुत नुकसान करती है।
वो भी पता है, पर अब क्या करें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आता है, टेस्ट कराता है। अभी रिपोर्ट है तो मेरे पास है, अभी यहाँ लाई थी। तो अपन जब नुकसान की बातें करती हैं तभी नुकसान लगता है आपको, बाकी तो खाने में तो कोई नुकसान नहीं होता। हाँ बस वो है, बस तो बात खाली जैसे दारू पीने वालों को दारू का नुकसान जब बैठता है मंडली में, जब भी पता चलता है, वो दुकान पे नहीं याद आता उसको, वो ले पी जाता है। क्यों ऐसे ही ना सिस्टम, उस समय याद नहीं आता कोई साइड इफेक्ट। हाँ, सही होना है अपने को, आज तो वहाँ पहुँचना है भैया, खा ले पहले। हाँ बस यही है, कितना काम है अपने निपटा नहीं है तो फटाफट खाए ना अपने लगो काम। तो डबल जिंदगी हो गई। बस फिर जब विचार करते अरे यार क्यों खा लेते हाँ, अब हैं, यही है कि उम्र हो गई कितनी है, गोली अब खाऊं। भरोसा नहीं, अब 65 ईयर के हो गए, भरोसा नहीं है। अब जा सकते हैं कभी भी ना। भाई जिंदगी का तो क्या भरोसा। अब ये देखो ना, अच्छी तरह थे हमारे नंदोई साहब, इन्होंने वहाँ गलती कर दी पूना में। डॉक्टर ने कहा कि भर्ती हो जाओ, मना कर दिया। भर्ती हो गए होते तो शायद बच जाता। हाँ इसमें तो यही है, सही डिसीजन सही समय पे चाहिए। देखो ना ये कितनी जल्दी चले गए।